नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप। और आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है यह उन सभी लोगों के लिए है जो वह यह सोचते हैं कि वह महान नहीं है या फिर अपने जीवन में महान नहीं बन सकते। आज मैं महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जिसमें उन्होंने एक राजा को बताया कि कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। अगर लोग आपको नहीं जानते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। एक बार गौतम बुद्ध एक रेगिस्तान में गए। गौतम बुद्ध के बारे में भारतवर्ष में लगभग सभी राजा जानते थे, तो वहाँ का राजा उनसे मिलने आया। राजा बहुत समय से एक विषय के संबंध में सोच रहा था, परंतु उसे इसका उत्तर नहीं मिल रहा था। राजा ने गौतम बुद्ध से प्रश्न किया, हे मान्यवर, क्या इस जगत में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कि महान है परंतु उसे कोई जानता नहीं है? इस प्रश्न को सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए। वह जानते थे कि राजा के मन में क्या चल रहा है, किंतु बुद्ध ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वास्तव में विश्व में बहुत से ऐसे असाधारण मनुष्य रहते हैं जिन्हें कोई जानता नहीं है। उनकी महानता के गीत भी नहीं गाए जाते, परंतु वह एक ज्ञानी की दृष्टि में महान है। ऐसे लोग महान पुरुषों से भी महान होते हैं। इस प्रकार के लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं और उनकी कार्यशैली भी बहुत साधारण होती है, लेकिन उनके कार्य, उनके कर्म महान व्यक्तियों से भी श्रेष्ठ होते हैं। यह बात गौतम बुद्ध के मुख से सुनकर राजा अचंभित रह गया। वह सोचने लगा, क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो महान पुरुषों से भी महान है परंतु कोई उसे जानता ना हो? तब राजा बोला कि ऐसा हो सकता है कि कोई महान हो परंतु उसकी महानता के विषय में लोग जानते नहीं हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने राजा की बात का उत्तर नहीं दिया। गौतम बुद्ध राजा को लेकर एक गांव की तरफ भ्रमण के लिए चल दिए। रेगिस्तान का इलाका था, वहाँ गर्मी भी ज़्यादा थी और गर्मी के कारण राजा व महात्मा बुद्ध थक गए थे। काफ़ी समय चलने के पश्चात उन्हें एक बहुत साधारण सी लड़की दिखाई दी। वह एक पेड़ की छांव में बैठी हुई थी। वह उसके पास घड़े में पानी भी था। उन्होंने लड़की से पानी मांगा और उसके बाद दोनों को बहुत राहत मिली। राजा ने लड़की को कुछ धन देने का प्रयत्न किया, परंतु लड़की ने धन लेने से इनकार कर दिया। वह लड़की बोली कि हे राजन, मैं कोई व्यवसाय नहीं करती। आप इस हरे भरे विशाल वृक्ष को देखिए, यह किसी से कुछ मांगता नहीं है। यदि कोई यात्री इसकी छाव में बैठे तो यह निस्वार्थ भाव से अपनी छाया हर उस व्यक्ति को प्रदान करता है जो इसके नीचे बैठेगा। मैं रोज दूर से पानी लाती हूँ जो मैं इस वृक्ष को तथा आने जाने वाले थके व प्यासे मनुष्यों को दे सकूँ। लड़की ने राजा से कहा, ऐसा करके मुझे बहुत शांति मिलती है। यह सुनकर राजा को अत्यंत शांति की अनुभूति हुई। राजा को अपने उस प्रश्न का उत्तर मिल गया जिसे उसने बुद्ध से पूछा था। राजा को अब एहसास हो गया कि इस जगत में ऐसे अनेक महापुरुष रहते हैं जो कि महान कार्य करते हैं। वह अपनी ख्याति के लिए किसी की सेवा नहीं करते, परंतु वह निस्वार्थ भाव से अपने मन की शांति के लिए ऐसा कार्य करते हैं। वास्तव में पूरा विश्व ऐसी अनेक महान पुरुषों से भरा हुआ है जिनको कोई जानता नहीं है, परंतु वह निस्वार्थ, निर्वैर और दयापूर्वक हर मनुष्य की सेवा करते हैं अपनी योग्यता अनुसार। वही व्यक्ति महान होता है जिसके कर्म महान हो, निस्वार्थ भाव से किए गए हों। ऐसे बहुत से महान पुरुष हुए हैं इतिहास में जिन्हें लोग महान कहता है, लेकिन ऐसे कई पुरुष हुए हैं जो महान तो नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए धन अर्जित करा, शक्ति अर्जित करी, विश्व के बहुत सारे इलाके जीते, लेकिन उन्होंने जनता की कोई सेवा नहीं करी। ऐसे भी पुरुष हुए हैं जिन्होंने अहंकार रहित होकर दयापूर्वक जनता की सेवा करी है। तो महान व्यक्ति वह नहीं होता जिसको कोई उच्च पद की प्राप्ति हो जाती है, या फिर जिसके पास बहुत अधिक धन होता है, या फिर कोई राजा होता है, या फिर कोई प्रधानमंत्री होता है। महान वह व्यक्ति होता है जो निस्वार्थ भाव से, निर्वैर भाव से लोगों का कल्याण करे, लोगों की सहायता करे,
लोगों की सेवा करे। उसका उद्देश्य यह नहीं होता है कि दुनिया उसके नाम को जाने, दुनिया उसको पहचाने। उसको पता है कि उसे सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करना है। उस व्यक्ति को पता है कि उसे अपना मनुष्य धर्म का पालन करना है। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता व क्षमता अनुसार ही मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। जिसके पास धन नहीं है वह बल से सेवा कर सकता है, जिसके पास बल नहीं है वह ज्ञान की बात करके सेवा कर सकता है। जिसके पास धन व बल दोनों नहीं है वह शरीर से भी कमज़ोर है, वो गरीब और असहाय लोगों की पीड़ा सुनकर भी उनकी सहायता कर सकता है, क्योंकि उससे उनका मन हल्का होगा। तो महात्मा बुद्ध की नज़रों में हर वह व्यक्ति महान है जो निस्वार्थ भाव से दूसरे मनुष्यों की सेवा करता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए, ताकि मेरी फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। आशा करता हूँ आपका जीवन मंगलमय हो। अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।